स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम जनवरी 2021 में जो सीटेट हुई थी उसके लेवल सेकंड पेपर सेकंड को अपन डिस्कशन करेंगे। पेपर सेकंड कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। उसके साइकोलॉजी के भाग को अपन डिस्कशन करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे पहले हमने लेवल फर्स्ट के साइकोलॉजी की भाग को डिस्कशन किया था। फाइनल आंसर की के अनुसार डिस्कशन करेंगे। तो अपन को जो पहला पेपर था उसको भी आप देखिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे सेट बनेंगे। इसलिए आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाए, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाए और उनको याद करके जाए। तो अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जनवरी 2021 में जो सीटेट हुई थी उसका पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास है, धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, बहुस्तरीय और विस्तृत होता है। बाल्यावस्था में विकास बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क एवं अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। आप खुद भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, ताकि आपको भी पता लगे कि पुराने क्वेश्चंस का लेवल क्या था और अपन को कितना आता है, क्योंकि सीटेट के पेपर आने वाला है। कौन से दिन आपका पेपर हो, ये एडमिट कार्ड आते ही आपको पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइनल आंसर के अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क एवं अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में असमर्थ, केंद्रीयकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध, संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्तिक चिंतन करने में समर्थ। जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। इसके ऑप्शन है, दंड और आज्ञापालक अभिविन्यास। ऑप्शन सेकंड, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज इतनी लंबी होती है, तो इसको 2 बार आप पढ़ सकते हो, आराम से इसको समझ सकते हो। जल्दीबाजी नहीं करिए एडवर्टाइज में, क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर होगा पहली बार होगा, कंप्यूटर स्क्रीन में आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए क्वेश्चंस को आराम से पढ़ के आराम से इसका आंसर देना है और देखना है। तो लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास की जो बात आती है, तो बस इसके इसी वर्ड में अपन को आंसर पता लग जाएगा कि इसका आंसर सामाजिक क्रम अभिविन्यास होगा। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हो, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो एक तरफ दे रखा है बुद्धि का प्रकार, तो जो स्थानिक होती है उसकी ये मनोवैज्ञानिक बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये क्रॉस हो गई। अंतर्व्यक्तिकृता नहीं होगी, भाषिक की मूर्तिकार नहीं होगी, मूर्तिकार भाषिक कैसे होगी? तो खिलाड़ी की शारीरिक गतिक संवेदना होती है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषिक अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है।
इसमें स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो इसके लेव वाइगोत्स्की ने भाषा पर विशेष जोर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें स्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थापक मुद्दा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दंड पुरस्कार कर नहीं सकता, उसको वर्गीकृत नहीं कर सकता, केवल पाठ्य पुस्तक भी नहीं हो सकता। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट भांडुरा, BF स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब भी संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की बात आए तो लेव वाइगोत्स्की इसका आंसर हो जाएगा। यही लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक की बात करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे पूछा है, ये नहीं है वाले क्वेश्चंस को वैसे इसने अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन विशेष इनको पढ़ना पड़ता है ताकि गलती ना हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इसके बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट्ट, छोटी मुद्रित वाली कार्यशीट। तो कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, तो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, क्योंकि ये भी उपयोगी हो जाएंगे, चार्ट भी उपयोगी होते हैं, बोलती पुस्तकें की उपयोगी होती है, लेकिन छोटी मुद्रा जो दिखने में अपन को बारीक होती है वो उपयोगी नहीं होती। इसके ऑप्शंस के अनुसार ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन करना, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, दार्शनिक की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। समान शिक्षा का समावेशी शिक्षा में उपयोग होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने की क्रियाकलाप देकर उनकी संबोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पे ये दे रखा है पठन वैफल्य, तो इसका इंग्लिश एडिशन में अपन देख सकते हैं। जब ऐसे हिंदी में अपन को समझ में ना आए तो इंग्लिश डिसलेक्सिया,
तो डिसलेक्सिया, इसका हो जाएगा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया आते अपन को समझ में आ जाएगा। इसके ऑप्शन है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। इसका आंसर हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ने लिखने से संबंधित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित प्रस्तुति वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा नहीं है, जब भी नहीं आए तो उसको अच्छे से देखना पड़ता है। ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान अधिक न देना पड़े, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो नहीं है, ट्यूशन पढ़ने के लिए कभी अपन प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो इसका यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था। ऑप्शन है का कोई प्रभाव नहीं होता कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, का कोई आपसी संबंध नहीं है की भूमिका नगण्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को ये विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचितता को प्रोत्साहित करना चाहिए इससे कि वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखो ऑप्शन इसमें देगा कूट दे रखा है, तो कूट हमको मैच करने पड़ेंगे। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल उनके मनोभाव और प्रेरणा को सहायता करनी चाहिए। विद्यार्थियों को वरीकृत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संवाद में परिचितता को बढ़ावा देना चाहिए। तो जिसमें ऑप्शन 2 है वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। कक्षा में विविधता की उपेक्षा क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर अपन को दिख जाएगा 1st और 3rd। तो इसमें 1st और 3rd आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1st में इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1st इसका आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी अपन कर सकते हैं क्रॉस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम एक और अधिक प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए? टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा अपन को समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ईजी है, बिल्कुल ईजी है। कक्षा में प्रतिभाशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना कर बजाय डैश वातावरण के। तो किसकी वातावरण की रचना करनी चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए? देखो रचना करनी चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए, बजाय मतलब छोड़ना चाहिए। यहाँ पे सहयोगी करनी चाहिए और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को अपन को छोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए विपरीत करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें देखो बहुत सरल वाले कार्य देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल सीखने से ज़्यादा कार्य करने पर बल अपन को सीखना भी पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ उपलब्ध कराना, मतलब पाठ एक सहायता होती है, तो पाठ उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, पाठ उपलब्ध करना, विशेषकर जब बच्चे नया कौशल सीख रहे हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन करने की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बोला नहीं है, तो नहीं है मतलब बच्चे स्वयं प्रत्यय नहीं, बिल्कुल सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते? तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित प्रस्तुति वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइश कमियां और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो जब बच्चे असफल होते हैं तो विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होता। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है, तो जब भी बच्चा असफल होता है तो टीचर और विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली व एक शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? अपन को वापस ऑप्शन देखने हैं। भ्रांति तो बिल्कुल उत्पन्न नहीं करेगी सहायता देने से। बच्चे का ध्यान भी भंग नहीं होगा क्योंकि वो पढ़ने या पढ़ाने में सहायता करेगा। तो प्रतिस्पर्धात्मक माहौल भी नहीं होगा। इसमें बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा में, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा में, व्यवहारवादी कक्षा में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कक्षा में। प्रगतिशील कक्षा में परिवर्तित करती है ताकि बच्चे आज के अनुसार सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय में होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशा प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत है, सरल और एक दिशा प्रक्रिया नहीं होती है। सभी बच्चों में समान विकास नहीं हो सकता। सुव्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण पूर्व निश्चित बिल्कुल भी नहीं हो सकती, पूर्व निश्चित नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के विकास में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त सोचने की क्षमता का विकास। तो बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था पूछ रहा है। मध्य बाल्यावस्था में तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो मूर्त विचारों का आना मध्य बाल्यावस्था का मुख्य प्रमाण है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, विद्यालय की बहुत कम भूमिका होती है, विद्यालय प्राथमिक कारक है, विद्यालय द्वितीय कारक है। विद्यालय द्वितीय कारक होता है, परिवार प्राथमिक कारक होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जीन पियाजे, ले वाइगोसी, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कॉल्बर। तो इसमें चिंतन का गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, तो इसका बताया है जीन पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर रहेगा जीन पियाजे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और सीटेट में जो विभिन्न चरणों में होने वाली भर्ती है उसमें क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेशन दीजिए और शेयर कीजिए लोगों तक ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचा सकूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।